एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अब सारे केव के अंदर जा चुके होते हैं और ड्रैगन क्लैन के लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। मगर शुरू में वही लड़के जो में दिखाए जा रहे होते हैं जो कि मर्सडीज का पीछा कर रहे होते हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का दूसरे से कहता है मुझे तो लगता था कि यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोग नहीं आएंगे, मगर वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। जिसके जवाब में दूसरा लड़का कहता है मेरे ख्याल से शायद इनको इस बात का डर होगा कि जो चीज अंदर सो रही है शायद ये इसको जगा देंगे, इसीलिए वो मर्सडीज के पीछे आ गई है। सिचुएशन जो भी हो हमारे लिए दोनों ही खतरनाक हैं। इसके बाद पहला वाला लड़का उससे कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उनका यहीं पे वेट करें या उनके पीछे जाएं? इसके जवाब में दूसरा लड़का उससे कहता है हमें ड्रैगन क्लैन के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम लोग मर्सडीज का पीछा करेंगे जब तक वो हमारे लिए रास्ता क्लियर नहीं कर दे, हम उनका पीछा करते रहेंगे। इसके जवाब में दूसरा लड़का उससे कहता है अगर हमसे पहले ड्रैगन क्लैन के लोगों ने उनको पकड़ लिया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसके बाद वो लड़का उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं जाके ड्रैगन क्लैन के लोगों का पीछा करता हूँ। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और आगे जाके ड्रैगन क्लैन के लोगों के ऊपर एक सीक्रेट अटैक करता है, जिससे एल्डर ड्रैगन को पता लग जाता है कि किसी ने हमारे ऊपर खामोशी से अटैक किया है और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सारे आगे चले जाओ और वो वहीं पे रुका रहता है। अब हम देखते हैं कि नैनबैंग टैंक को लेके आगे बढ़ रहा होता है और वो मिस्टर लेडी से कहता है अब हम फायर ड्रैगन केव के अंदर आ चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो ड्रैगन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेस्ट को सील कर दें ताकि जब तक वो उसको तोड़ेंगे हम तब तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जिसके बाद मिस्टर लेडी अपने मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और अब नैनबैंग फैंग को लेके बैठ जाता है और नैनबैंग उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फैंग नैनबैंग से कहती है तुमने देखा कि मैं कौन हूँ, मैं एक असल इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, हालांकि मैं एक फिनिक्स क्लैन की हूँ और मेरे अंदर फिनिक्स ब्लड है, मैं तुम सबसे ही डिफरेंट हूँ, क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता? ये कहने के बाद फैंग हंसने लगती है। इतने में नैनबैंग उससे कहता है तुम आराम करो, मैं तुम्हें हील करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जिसके बाद फैंग उससे कहती है ये मेरे पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मुझे सिर्फ फ्लेम गॉड स्टोन ही रिकवर कर सकता है क्योंकि मेरा फिनिक्स ब्लड जल चुका है और मुझे अपने आप को हील करने के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। इसके बाद नैनबैंग फौरन से उसके पास जाता है और उससे पूछता है आखिर ये फिनिक्स ब्लड है क्या चीज? जिसके बाद फैंग उसे कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद फैंग उसे हिस्ट्री बताती है और उसे कहती है कि हजारों साल पहले फिनिक्स और ब्लड एक साथ रहते थे, मगर फिनिक्स सिर्फ एक ही था और ड्रैगन बहुत सारे थे। फिर एक बार एंशिएंट वॉर हुई जहाँ पे फिनिक्स वॉर को बहुत चोट आई और वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद एक बंदे ने उसकी मदद की और फिनिक्स ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसको अपना ब्लड दिया। जिसके बाद वो एक फिनिक्स क्लैन बन गया जहाँ पे हर बंदे के पास फिनिक्स ब्लड था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो भी बंदा अपने आप को इन्वॉल्व करता रहेगा वो आखिर में फिनिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, मगर अब तक कोई भी इसको अचीव नहीं कर पाया। और फिर उसे दोबारा से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मैं कुछ ही महीनों में ठीक हो जाऊंगी। पास खड़ी लेंगे सारी बातें सुन रही होती है और उसे बहुत दुख हो रहा होता है। इतने में प्रेसिडेंट को मास्टर आके खबर देता है और अब प्रेसिडेंट नैनबैंग के पास आता है और नैनबैंग से कहता है मेरे लोगों ने हर जगह देख लिया है, यहाँ पे बहुत सारे केव हैं, मगर हमें अभी तक नहीं पता कि हमें कौन से केव में जाना चाहिए। जिसके बाद नैनबैंग उससे कहता है फिलहाल हमें यहीं पे रुकना होगा क्योंकि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और ड्रैगन क्लैन के लोग भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट नैनबैंग से कहता है आखिर पता नहीं कौन सा ड्रैगन हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये सुन के नैनबैंग उसे कहता है हमारे पास पीछे का रास्ता कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ हम आगे ही जा सकते हैं। इतने में फ्रैंक को खांसी होती है और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे वो उन सारों को बताती है इस फायर की मदद से मुझे पता चल सकता है कि ड्रैगन कहाँ पे है और हमें कहाँ जाना चाहिए, और ये फायर मैजिक मुझे बता रहा है कि हमें उस वाली केव में जाना चाहिए, वहाँ पे हमें सिमी ड्रैगन मिल जाएगा क्योंकि फायर ड्रैगन का मास्टर है और वहीं से निकलने का रास्ता भी है। और ड्रैगन मास्टर काफी महीनों से सोया हुआ है, जब तक हम उसे जगह नहीं देते तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए हमें खामोशी के साथ वहाँ से निकलना होगा। ये सुनने के बाद नैनबैंग सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट से कहता है आप सारे बंदों को काम पे लगा दें और उनसे कहेंगे निकलने का रास्ता ढूंढें। ये सुनते ही प्रेसिडेंट काम पे लग जाता है। इतने में वहाँ पे एल्डर ड्रैगन भी आ जाता है और उसके साथ सारे साथी भी होते हैं। इसके बाद एल्डर ड्रैगन उससे कहता है इन सब के ऊपर अटैक करो और इनको खत्म कर दो। इसके बाद प्रेसिडेंट सारों से कहता है कि मेजिस की मदद करो और इनको कवर करो। इतने में दोनों मास्टर उन सारों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और अब ड्रैगन क्लैन के लोग मर्सडीज को कह रहे होते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट सारों से कहता है तुम मेजिस को लेके यहाँ से निकलो, मैं इन सबको रोकता हूँ। इतने में एल्डर ड्रैगन कहता है मेरे होते हुए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इतने में फ्रैंक सारों से कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मेरे प्रेसिडेंट इनको रोकते हैं। ये देख लिंक परेशान हो जाती है, मगर फ्रैंक उसे कहती है तुम अपना ख्याल रखना, और उसको लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और अब उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर दोनों मास्टर उस ड्रैगन मास्टर का सामना कर रहे होते हैं, मगर वो ड्रैगन मास्टर उन दोनों मास्टर्स के ऊपर भारी पड़ा होता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लिंक फ्रैंक से कहती है बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद फ्रैंक उसे कहती है ये जगह मुझे कुछ सेफ लगती है, हमें यहाँ पे कुछ देर
आराम कर लेना चाहिए। जब तक नैन नैन भी आ जाएगा फिर हम सारे मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद फैंग फौरन से फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और आसपास के बनर को जला लेती है, मगर वो एक ट्रैप होता है। ये देख के सारे समझ जाते हैं और दोनों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये देख कर सिस्टर मिंग फौरन से अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद फैंग को और भी चक्कर आ रहे होते हैं। ये देख के लिंग उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इसके जवाब में फैंग उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। इतने में लिंग उसे कहती है, अब हम नैन मैन को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने में सिस्टर मिंग सारों से कहती है, यहाँ पर तो ड्रैगन क्लैन के लोग भी नहीं आ सकते, मगर आखिर किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए? जिसके बाद मास्टर लेडी कहते हैं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है और इसको किसी ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाया है ताकि कोई इस केव के अंदर आ ना सके। इतने में वो लोग आसपास केव के देख रहे होते हैं जहाँ पे उनको ड्रैगन के बहुत सारे मुजस्मे भी नजर आ रहे होते हैं। इतने में मिस्टर लेडी उन सारों से कहते हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है योंगैंग कॉन्टिनेंट के बारे में, जिनमें बहुत सी स्टोरियाँ असल भी हैं और उनमें ये लिखा था कि आज भी थाउजेंड्स ऑफ ड्रैगन जिंदा हैं, मगर जब से एक वार हुई है उसके बाद से आज तक कोई भी ड्रैगन नजर नहीं आया। और अभी हमारे सामने जो भी नजर आ रहा है ये सिर्फ ड्रैगन का स्मॉल ग्रुप है जो सिर्फ ड्रैगन को मानते हैं, मगर इस गार को देख के लगता है कि ये रियल ड्रैगन की जगह है। इतने में फैंग सारों से कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लॉर्ड ड्रैगन ने पीछे 7 रियल ड्रैगन छोड़े थे और वो भी यांगोंग कॉन्टिनेंट में, और वो किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं ले सकते, मगर इसके अलावा कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वो ड्रैगन्स ग्रेडी और बहुत ही लेजी हैं, क्योंकि वो इतनी इजीली बाहर नहीं आएंगे, तुम लोग बेफिक्र रहो। ये सुनने के बाद सिस्टर मिंग आगे बढ़ती है और फैंग से पूछती है, आखिर इतना कुछ तुम्हें कैसे पता? जिसके जवाब में फैंग उससे कहती है कि एंशिएंट फिनिक्स लॉर्ड ड्रैगन का डिसेबल था और मैं एक फिनिक्स क्लैन से हूँ, इसलिए मुझे सारा कुछ पता है। इसके बाद सिस्टर मिंग कहती है, इसका मतलब है यहाँ पर रियल ड्रैगन है और वो इस केव के अंदर सोए हुए हैं। ये सुनने के बाद फैंग उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए हमें एहतियात बरतनी होगी, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जिसके बाद फैंग सारों से कहती है, हमें इस दरवाजे को तोड़ना होगा ताकि नैन मिंग हमसे मिल सके। ये सुन के मिंग उसे कहती है, ये दरवाजा कोई आम मटेरियल से नहीं बना हुआ, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इतने में फैंग सारों से कहती है, ये दरवाजा पुराने वक्तों का है और इसको खोलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, और मुझे लगता है कि दरवाजे को हम अंदर से ही खोल सकते हैं, इसलिए तुम सारे मिलकर किसी खास चीज को ढूंढो जिससे दरवाजा खुल सके। ये सुनते ही सारे ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ नैन मैंग सारे मास्टर अभी भी ड्रैगन क्लैन के लोगों का सामना कर रहे होते हैं और उन सबके दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ मास्टर हुआ उस मास्टर ड्रैगन के साथ बहुत जबरदस्त फाइट कर रही होती है और दोनों मास्टर ही उस ड्रैगन मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, मगर अभी भी ड्रैगन मास्टर उनसे कह रहा होता है कि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मास्टर उसे कहता है, चलो देखते हैं कौन किसको मारेगा। अब नैन मैंग अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ ही गई। जहाँ सारे मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि हम इनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और अभी भी इस मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे होते हैं। जहाँ वो मास्टर सोच रहा होता है कि मेरी पावर बहुत कम रह गई है और अब वो हुआ मास्टर को बुला रहा होता है कि मेरी आगे मदद करो। इसके बाद मास्टर वो से कहती है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं इन सबको देख लूंगी, क्योंकि मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ और मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ वो लगातार सारों के साथ फाइट कर रही होती है। इतने में एक ड्रैगन फौरन से मास्टर हुआ के पीछे स्नेक अटैक करता है, जिससे मास्टर हुआ नीचे गिर जाती है। इतने में वो ड्रैगन वापस से अटैक करने लगता है, मगर मास्टर हुआ से बच जाती है और उसको पावरफुल किक मार के दूर गिरा देती है। इतने में प्रेसिडेंट सारों से कहते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, तुम लोग इनके साथ ज्यादा फाइट मत करो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेसिडेंट इस टाइम एल्डर ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। ये देख के प्रेसिडेंट भी समझ जाता है कि मैं काफी टाइम तक इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतने में एल्डर ड्रैगन प्रेसिडेंट की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास इतने अच्छे स्किल नहीं है। ये कह के उसको पीछे धक्का दे देता है और फौरन से अपने एरो के साथ उसको मारने लगता है, जिससे प्रेसिडेंट काफी दूर जाके गिरता है। इतने में एल्डर ड्रैगन सारों से कहता है, हमें मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, नहीं तो ये लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे। अब हम वापस से अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पे फैंग और बाकी सारे साथी भी फंसे होते हैं। इतने में फैंग को तरतीब मिल जाती है दरवाजा खोलने की और वो दरवाजा भी खुल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ नैन मैंग अपने मैजिक का इस्तेमाल कंप्लीट कर चुका होता है और प्रेसिडेंट को आवाज लगाता है, जिसके बाद सारे मास्टर और प्रेसिडेंट नैन मैंग के पास आ जाते हैं। इतने में सारे ड्रैगन भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, मगर नैन मैंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको पीछे धकेल देता है और फौरन से एक बैरियर एक्टिवेट कर देता है जो कि ठीक एल्डर ड्रैगन के ऊपर होता है। ये देखिए एल्डर ड्रैगन कहता है, आखिर क्या चीज है कि मेरी सारी पावर को कंज्यूम कर रहा है। इतने में सारे ड्रैगन मरना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए बाकी ड्रैगन भी डर जाते हैं। इसके बाद नैन मैंग फौरन से अपने आइस चेन का इस्तेमाल करता है, सारे रास्तों को तोड़ने लगता है और वो अपने साथियों से भी कहता है कि मैं जगह को बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए तुम
तुम लोग सारे अपना ख्याल रखना। ये देख के एल्डर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है इनको नहीं छोड़ना, इनका पीछा करो। इतने में नैन डेंग सारे मास्टर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मास्टर ड्रैगन सारों से कहता है हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि ड्रैगन मास्टर अंदर सो रहे हैं। अगर हम इससे आगे अंदर और गए तो ड्रैगन मास्टर जाग जाएंगे। इतने में बहुत सारे ड्रैगन गिर के वहीं पे मरने लग जाते हैं। ये देख एल्डर ड्रैगन कहता है आखिर इनको क्या हुआ है। तो पास खड़ा मास्टर ड्रैगन उनसे कहता है ये तो पॉइजन है। इसके बाद एल्डर ड्रैगन सारों से कहता है अच्छा तो इन लोगों ने हमारे पे पॉइजन अटैक किया है। इसके बाद वो दोनों भी वहीं पे गिर जाते हैं। और दोस्तों ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।